हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। क्यूआरएमपी स्कीम 1 जनवरी 2021 से एक्टिव होने वाली है। एंड क्यूआरएमपी स्कीम में जो मंथली पेमेंट का ऑप्शन है उसको पेमेंट कैसे करना है, उसका कैलकुलेशन कैसा रहेगा, ये सारी चीज़ें डिटेल में आपसे इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट कैसे करना है, क्योंकि ऑप्ट करने का ऑप्शन जो है वो जीएसटी के साइट पे आ गया है, तो उसका डिटेल वीडियो बना दिया है मैंने। एंड सेकेंडली आईएफएफ फैसिलिटी जो है वो क्यों आई है, उसका बेनिफिट्स क्या क्या है, वो भी एक वीडियो में डिस्कस कर दिया है मैंने। तो दोनों वीडियो जो है वो आई बटन पे यहाँ पे लिंक कर दिया है मैंने। अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार देख सकते हैं और उसको डिटेल में समझ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अभी वीडियो को। तो मंथली पेमेंट आपको कैसे करना है, जो रजिस्टर्ड पर्सन है अगर वो क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट करते हैं तो उनको पेमेंट करना है क्वार्टर का फर्स्ट सेकेंड मंथ। हर क्वार्टर का फर्स्ट सेकेंड मंथ का आपको पेमेंट करना है। और पेमेंट डिपॉजिट कैसे करना है, फॉर्म जीएसटी PMT 06 में। और कब तक डिपॉजिट करना है, 25th डे ऑफ मंथ सक्सीडिंग सच मंथ। फॉर एग्जाम्पल जनवरी से लेके मार्च तक का जो क्वार्टर है, फोर्थ क्वार्टर, अगर आप जनवरी का पेमेंट करना चाहते हैं तो उसको 25 फेब तक पेमेंट कर देना है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अभी आपको कैलकुलेशन कैसे करना है, कितना अमाउंट पेमेंट करना है, तो उसका दो ऑप्शन गवर्नमेंट ने बताया हुआ है। यहाँ पे दो ऑप्शन है, इसमें से पहला है फिक्स्ड सम मेथड। फिक्स सम मेथड में क्या है, बेसिकली जो पोर्टल है वो जनरेट कर देगा प्रीफिल्ड चालान। फॉर्म जीएसटी PMT 6 में प्रीफिल्ड चालान जनरेट हो जाएगा, जो कि अमाउंट कितना रहेगा, इक्वल टू 35%। अभी 35% क्या, किस अमाउंट का 35%, तो वो टैक्स जो आपने कैश में पे किया है, ध्यान दीजिएगा, वो अमाउंट, वो टैक्स अमाउंट जो आपने कैश में पे किया है प्रीसीडिंग क्वार्टर में। जहां पे आप अपना रिटर्न क्वार्टरली फाइल करते हैं तो प्रीसीडिंग क्वार्टर में जो कैश में अमाउंट आपने पे किया है उसका 35% आपको पे करना पड़ेगा फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों मंथ में। या फिर इक्वल टू टैक्स पेड इन कैश इन द लास्ट मंथ ऑफ द इमीडिएट प्रीसीडिंग क्वार्टर वेयर द रिटर्न वॉज फर्निश्ड मंथली। अगर आप मंथली रिटर्न फाइल करते हैं या फिर आपने मंथली रिटर्न फाइल किया था तो आपने जिस प्रीवियस मंथ में जो अमाउंट पे किया था कैश में उसका 100% आपको पे करना पड़ेगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझा है तो यहाँ हम एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको बेटर समझ में आएगा। पहला है, इन केस आप रिटर्न फाइल करते हैं क्वार्टरली बेसिस फॉर क्वार्टर एंडिंग मार्च 2021, तो आपने पहले टैक्स पे किया था जनवरी से लेके मार्च में। आपने क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहे हैं और जनवरी से लेके मार्च तक का आपने रिटर्न फाइल किया, तो आपने कितना टैक्स पे किया, CGST 100, SGST 100, IGST 500 एंड सेस 50। तो अभी जब आप अप्रैल से लेके जून तक के क्वार्टर का पेमेंट करेंगे तो पहले अप्रैल का पेमेंट आप कैसे करेंगे, 35%, जैसा कि बताया कि 35% आपको पे करना है। तो 35 यहाँ पे पे करना होगा, जैसे CGST 35, SGST 35, IGST 175 एंड सेस 17.5, ये ऑटो जनरेट हो जाएगा। एंड मे के लिए भी सेम अमाउंट आपको पे करना है, 35%। नेक्स्ट है, और यहाँ पे मैंने अप्रैल में बता दिया। उसके बाद जब भी आप जून में आएंगे तो जो एक्चुअल आपने 35 पे कर दिया है, उसके बाद आप जून में एक्सेस करेंगे आपका टोटल अमाउंट कितना है और आपने कितना पे कर दिया है, तो जो बैलेंस रहेगा वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, सेकंड केस है, अगर आप मंथली रिटर्न फाइल किया है, आपने लास्ट रिटर्न जो किया है वो मंथली फाइल किया है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने मार्च का रिटर्न फाइल किया है मंथली और आपने पेमेंट किया है 50 रुपीज़ एंड 80 रुपीज़ IGST। उसके बाद आप अप्रैल में जून के लिए, उसके बाद आप क्वार्टरली रिटर्न ऑप्ट कर लेते हैं क्यूआरएमपी स्कीम में, तो आपको कितना पे करना है, 50 रुपीज़, 80 रुपीज़ अप्रैल में भी और मई में भी, क्योंकि ये सब ऑटो जनरेट हो जाएगा। क्योंकि आपने मार्च में ही सिर्फ रिटर्न किया था, तो ये एक महीने का टैक्स है, इसलिए 100% अमाउंट आपको अप्रैल में पे करना पड़ेगा और मई में पे करना पड़ेगा। ओके, ये है फिक्स्ड सम मेथड, जो कि ऑटो जनरेट होगा या फिर प्रीफिल्ड जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जाता है, मंथली पेमेंट जो है वो अवेलेबल नहीं होगा उन टैक्स पेयर्स के लिए जिन्होंने पिछले रिटर्न्स फाइल नहीं किए। पिछली जितनी भी रिटर्न्स है उनकी अगर उन्होंने फाइल नहीं की है तो ये मेथड अवेलेबल नहीं होगा उनके लिए। अभी सेकेंड ऑप्शन आता है सेल्फ असेसमेंट मेथड। सेल्फ असेसमेंट मेथड क्या है कि आपको कैलकुलेट करना है हर महीने कि आपका टैक्स लायबिलिटी कितना है और आपका ITC कितना है, उसको लेस कर देंगे तो जो अमाउंट आएगा वो आप पेमेंट कर दीजिए फॉर्म GST PMT 606 से।
ओके। और आपको वही आईटीसी लेना है जो आईटीसी अवेलेबल है फॉर्म जीएसटीआर 2B। ऐसा नहीं कि आपके पास जो इनवॉइसेस अवेलेबल है उसके बेसिस पे आप आईटीसी लेस करके टैक्स का अमाउंट जो भी कम बचता है तो पे कर दे। ऐसा नहीं है, आपके जीएसटीआर 2B में जो अमाउंट रहेगा वही अमाउंट आपको एज अ आईटीसी लेना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, रजिस्टर्ड पर्सन इज फ्री टू अवेल आइदर ऑफ 2 टैक्स पेमेंट्स। ये जो टैक्स पेमेंट्स है सेल्फ असेसमेंट मेथड या फिर फिक्स सम मेथड, इसमें से कोई भी चूज करना ये आप पर है, आप जो चाहे वो चूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सेल्फ असेसमेंट मेथड चूज करना है तो आप वो चूज कर सकते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं मुझे फिक्स सम मेथड चूज करना है तो आप वो चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लैरिफाई किया गवर्नमेंट ने कि अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में बैलेंस है या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस है, फॉर एग्जांपल आपने असेस किया फर्स्ट मंथ में आपका टैक्स अमाउंट जो आ रहा है उससे ज़्यादा आपके पास क्रेडिट है या फिर आपके पास कैश लेजर में बैलेंस या फिर आपका जो टैक्स अमाउंट आ रहा है वो नील है, तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। द पर्सन में नॉट डिपॉजिट एनी अमाउंट फॉर द सेड मंथ। सिमिलरली सेकेंड मंथ में भी अगर सेम सीन आता है कि आपका जो टैक्स अमाउंट है वो कम है जबकि आपका आईटीसी ज़्यादा है या फिर कैश लेजर में अमाउंट है आपके पास या फिर आपका नील टैक्स लायबिलिटी है, तो भी आपको डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि ये सबसे बड़ा डाउट था, सबका डाउट था ये कि फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट एंड सेकंड मंथ में ज़्यादा पेमेंट कर दिया एंड थर्ड मंथ में जब मैंने एक्चुअली अमाउंट कैलकुलेट किया तो उतना अमाउंट नहीं था। दैट मीन्स फर्स्ट एंड सेकंड मंथ में मैंने ज़्यादा पेमेंट कर दिया, अब मुझे उसको रिफंड लेना है। तो बेसिकली आप रिफंड ले सकते हैं, बट एक कंडीशन है यहाँ पे बोला गया आप जो रिफंड का क्लेम कर सकते हैं आप जो भी आपने डिपॉजिट किया फर्स्ट 2 मंथ में, लेकिन एक कंडीशन है कि ये परमिट तभी किया जाएगा जब आपका जीएसटीआर 3B जो क्वार्टरली जीएसटीआर 3B है वो फाइल कर देंगे, तब ही ये ऑप्शन आपको एक्टिव किया जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। फिक्स सम मेथड है बेसिकली, इसमें आपको प्रीफिल चलाना आएगा और अगर आप क्वार्टरली रिटर्न आपने प्रीवियस क्वार्टरली रिटर्न फाइल किया है तो आपको 35% पे करना पड़ेगा। दैट मीन्स 35% ऑटो फिल होके आ जाएगा। या फिर अगर आपने प्रीवियस जो रिटर्न किया है वो मंथली किया है तो आपको 100% पे करना पड़ेगा हर मंथ, दोनों मंथ में। ओके, आप समझ गए होंगे। यहाँ पे 35% पे करना है अप्रैल में भी और मई में भी, और अगर आपने मंथली किया है तो 100% पे करना है अप्रैल में भी और मई में भी। ओके, आप समझ गए हैं। एंड नेक्स्ट अभी हम इंटरेस्ट की बात थोड़ा सा कर लेते हैं यहाँ पे कि अगर आपने इंटरेस्ट बेसिकली अगर आपने फॉर्म PMT 06 ड्यू डेट पे नहीं किया तो ड्यू डेट से लेके जब तक आप पे करते हैं तब तक आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जो भी अप्लीकेबल रेट रहेगा। और वो प्रोविज़न सेक्शन 50 में बताया जाएगा। वो प्रोविज़न जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगा रेट क्या है एग्जैक्टली। तो आपको इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन है, इंटरेस्ट कैसे पे करना है, वो सेपरेट वीडियो में मैं डिस्कस कर लूँगा आपसे जैसे ही कोई अपडेट आ जाएगा। आई होप ये आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पे हैं नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप टैक्सेशन से अपडेटेड रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द